देखिए, तमिलनाडु विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो कुछ नया नहीं है। तमिलनाडु की पूरी राजनीति अगर हम देखेंगे तो देश के विभाजन के समय से लेकर के अब तक जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है वो कहीं न कहीं हिंदी विरोध पर ही टिकी हुई है। चाहे हम अन्नादुरई की बात ले लें, चाहे डीएमके पार्टी की बात ले लें, सभी का। लेकिन ये सब राजनीतिक बातें हैं। हम आते हैं विषय पे कि जिस विषय पे स्टालिन का विरोध है कि राजभाषा समिति की जो राष्ट्रपति जी के आदेश हैं वो सिफारिशें लागू ना की जाएं और उस पर अमल ना किया जाए। भाई, पहली बात तो मैं बता दूं, राजभाषा समिति जो बनी हुई है कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की इकलौती कमेटी है। उस कमेटी में कुल 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जेडीयू, शिवसेना, सभी के सदस्य उसमें शामिल हैं। मतलब जब 30 सदस्यों की बात हो रही तो उसमें सारे लोग शामिल हैं, गैर हिंदी भाषी राज्यों से भी लोग आते हैं। और बिना जाने बिना समझे बातों को समाज में फैलाया जा रहा है कि ये हिंदी विरोध के लिए है। भाई, ये हिंदी विरोध के लिए नहीं है। अगर आप पूरी डिटेल में जाएंगे, जो 2017 की रिकमेंडेशन है राष्ट्रपति जी का मार्च का, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह अंग्रेजी थोपे जाने का विरोध, एक तरह से कहें प्रतिषेध करता है राष्ट्रपति जी का आदेश जो है। क्योंकि अभी तक जो बात चली आ रही थी, संविधान में कहीं न कहीं हमारे अंग्रेजी को लेजिटिमाइज कर दिया गया, क्योंकि मुद्दा ऐसा था कि इस पे बहुत ज्यादा संविधान विषय में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि लोग कन्फ्रंट करना चाह रहे थे इस विषय पे। तो संविधान में छोड़ा गया कि इसको समय के लिए छोड़ दिया जाए, आने वाली पीढ़ी इसको डिसाइड करेगी कि हिंदी भाषा कैसे समाज में घुलेगी मिलेगी। तो इस विषय को हमें समझना होगा